नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रहोदगी। हाल ही में एक खबर ने हमारी खुफिया एजेंसी को चिंता में डाल दिया है। पता चला है कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पहले तो चीन ही इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन एक बड़ी संख्या में अब तुर्की ने भी वहां पे पैसा लगवाना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि भारत लगातार कहता है कि पीओके उसका अभिन्न अंग है और वहां पर जो भी गतिविधियां होती हैं वो गलत है, लेकिन पाकिस्तान इसको साइडलाइन कर रहा है। पहले उसने चीन को पूरा यहां निवेश करने का मौका दिया और अब तुर्की भी आगे आ गया है, जो निवेश कर रहा है, बड़ी मात्रा में निवेश कर रहा है। आपको बता दें पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पे जो है खदानें, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर सोने के अलावा प्लेटिनम और कोल और जो मिनरल्स होते हैं उसकी बड़ी मात्रा में खदानें हैं, बड़ी संख्या में खदानें हैं और चीन और उसके बाद अब तुर्की की नजरें इसी पर ही हैं। किस तरह से ये जो है ये सब करके तुर्की, पाकिस्तान, चाइना का जो एक गठजोड़ है ये भारत पे किस तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, उसके इरादे क्या हैं, तमाम बातों की हमने चर्चा की है। हमारे साथ हैं फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले सर की जो खबर आई है कि पहले तो चीन ही था बड़े संख्या में, बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट कर रहा था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहां पे बनाए हैं और अब पता चल रहा है कि तुर्की ने भी वहां पे बड़ी संख्या में पैसा लगा दिया है, कई प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने पहले चीन को घुसाया और अब तुर्की को ओब्लाइज्ड कर रहा है वो। तो क्या मंशा है इसके पीछे, पाकिस्तान की भी, चीन की भी और तुर्की की भी? अब चीन के अलावा तुर्की भी बहुत बड़े पैमाने पर पीओके में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, खास करके टूरिज्म सेक्टर में। वहाँ होटल्स बना रहा है, रिजॉर्ट्स बना रहा है, टूरिस्ट सेंटर्स बना रहा है। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में एक वो डैम भी बना रहा है और चीन के साथ मिलकर वो सी पैक में भी पैसा लगा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान की पकड़ को मजबूत करने के लिए उसकी आर्मी को मिसाइल्स और ड्रोन दे रहा है, एयरफोर्स को हवाई जहाज दे रहा है और नेवी को शिप बिल्डिंग में मदद कर रहा है। ये वास्तव में चीन की साजिश है। चीन चाहता है कि हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बनाया जाए। हिंदुस्तान साफ तौर पे कह रहा है कि पीओके में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये बेबुनियाद हैं, क्योंकि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है और इसके अंदर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान की इजाजत के बिना। तो जैसा कि पीके सहगल सर ने बताया कि बड़ी संख्या में टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, कि जैसा हमने आपको बताया कि बहुत ही खूबसूरत जगह है पीओके। टूरिज्म के अलावा जो वहां की आर्मी है उसको भी स्ट्रेंथन कर रहा है, पाकिस्तान की आर्मी को भी स्ट्रेंथन कर रहा है और जो वहां पे पीओके में जो और सोर्सेज हैं, एनर्जी सोर्सेज है, वहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। डैम बनाने में पैसा लगा रहा है तुर्की और ये भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत से बिल्कुल सटा हुआ है पीओके और पहले चीन का यहाँ पे धीरे धीरे कब्जा हो रहा है और तुर्की यहाँ पे कब्जा जमा रहा है। सर, अगर हम देखें तो टोटलिटी में, क्योंकि पाकिस्तान शह दे रहा है चीन को भी और तुर्की को भी, तो क्या कॉमन है इन देशों में, पाकिस्तान, तुर्की और चीन, जिससे इनके इंटरेस्ट बहुत आपस में मिलते हैं और हर चीज में ये, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, एक दूसरे का सहयोग देते हैं। और यहाँ पे अब पीओके में इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इन देशों में कॉमन है, क्या साबित करना चाहते हैं ये? चीन वास्तव में दुनिया में इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश के रूप में उभरना चाहता है और साथ ही साथ मिलिट्री पावर में भी अपने आप को नंबर 1 साबित करना चाहता है। इसी माफिक तुर्की की मंशा है कि वो इस्लामिक वर्ल्ड में उसकी इन्फ्लुएंस बढ़े और ओआईसी की लीडरशिप जो है वो सऊदी अरेबिया से छीन ले। पाकिस्तान जो है अपनी न्यूक्लियर पावर की वजह से एक किस्म से अरब वर्ल्ड में मिसाइल के रूप में उभरना चाहता है। ये इन तीनों में कॉमन है। इन तीनों के दुनिया भर में कोई बड़े पैमाने पर दोस्त नहीं है। ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं हिंदुस्तान को प्रेशराइज करने के लिए कि हिंदुस्तान को सीमित रखा जाए साउथ एशिया में और हिंदुस्तान किसी प्रकार से कोई बड़ा रोल इंडो पैसिफिक में या बाकी इलाकों में कर सके। बहुत ही अच्छा एक पॉइंट बताया यहाँ पे कि चीन तो वैसे ही चाहता है सुपर पावर बनना और इकोनॉमिकली और सैन्य शक्ति में नंबर 1 बनना चाहता है। तुर्की जो अभी मुस्लिम देशों में उसका भी इतना नाम नहीं है, थोड़ा उसको डाउन फील करते हैं। तुर्की सऊदी अरब की जगह बैठना चाहता है, जो उसके मुसलमान देशों का संगठन है उसमें, और पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर पावर के दम पर दिखाना चाहता है कि वो बहुत ही स्ट्रांग और प्रभावशाली देश है। और यही कारण है कहीं ना कहीं की इंटरेस्ट जो है, कॉमन इंटरेस्ट है, उसके चलते तीनों का जो गठबंधन है
वो पूरी तरह से मजबूत है और भारत के लिए जरूर ये चिंता का विषय है, क्योंकि भारत से बिल्कुल सटा हुआ है पीओके और भारत का अभिन्न अंग है। लगातार भारत इस बात की बात कर रहा है कि कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने, और इस तरह की डेवलपमेंट करना, पहले तो पाकिस्तान खुद भी वहां पे बहुत तरह तरह की जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां के लोगों के खिलाफ होकर के जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां के लोग बहुत इसके अगेंस्ट हैं, और अब चीन और तुर्की दूसरे देशों को भी उसने पीओके में घुसा दिया है। तो डेफिनेटली एक चिंता का विषय है, लेकिन हमारी जो आर्मी है, हमारी जो नेवी है, हमारी जो एयरफोर्स है, बहुत सशक्त है, स्ट्रांग है, और डेफिनेटली भारत भी जो ये रणनीति बना रहे हैं तीनों देश, इनका तोड़ रखने के लिए कुछ ना कुछ कदम जरूर उठा रहा होगा। और ये सब बहुत चीजें जो होती हैं बहुत ही गोपनीय ढंग से होती हैं, हम आपको पता नहीं चल पाता है, लेकिन भारत भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, ऐसा बिल्कुल हम सोचते हैं और ठीक सोचते हैं। तो दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए हमने ये जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ये आप तक पहुंचाई। हमारी कोशिश रहती है इस तरह की तमाम अपडेट आपको दी जाए समय समय पर एक्सपर्ट्स के माध्यम से, इसलिए आप हमेशा बने रहिए हमारे चैनल के साथ, न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।